फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट क्या होती है, इसका वर्कफ्लो क्या होता है और इसमें कौन से इंटरमीडियरीज होते हैं। तो आज हम इसके इंटरमीडियरीज को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो ये है इक्विटी मार्केट का वर्कफ्लो, जिसमें ट्रांजैक्शन फ्लो होता है, की इंटरमीडियरीज होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं और मार्केट डायनामिक्स होते हैं। तो आज हम डेप्थ में समझने वाले हैं कि की इंटरमीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं। स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी, इसी के बारे में हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो अब हम समझते हैं कि इन इंटरमीडियरी का क्या काम होता है या इन विचोलियों का क्या काम होता है। स्टॉक मार्केट में ये जो विचोलिए होते हैं, इंटरमीडियरीज होती हैं, ये आपको यानी बायर्स और सेलर्स को स्टॉक्स को एक्सचेंज से खरीदने में बहुत हेल्प करती हैं। आपको ऐप प्रोवाइड करा देती हैं जिनसे आप आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट सर्विस ये आपको प्रोवाइड करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीधा किसान से ना लेकर आप फल एक स्ट्रीट वेंडर से लेते हैं या आपके घर पर ही कोई फ्रूट सेलर होता है, वो आपको फ्रूट घर पे दे जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये आपको सभी सर्विसेज सीधा स्टॉक एक्सचेंज से ना लेकर इंटरमीडियरी बनके आपको प्रोवाइड करवाती हैं। अब इसमें स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी और सेबी सब मिलकर काम करते हैं। तो हम अब सभी इंटरमीडिएटीज के काम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक ब्रोकर के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक ब्रोकर वो कंपनीज होती है या इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से आप स्टॉक एक्सचेंज से बहुत ही आसानी से स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ीरोधा, शेर खान, ट्रेड स्मार्ट या एंजल ब्रोकर। ये स्टॉक एक्सचेंज के उन ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में से होते हैं जो आपको ऑर्डर्स की फैसिलिटी देते हैं, यानी बाय और सेल ऑर्डर्स को फैसिलिटेट करवाते हैं। ये आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिस पर आप बाय और सेल के शेयर्स के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। आपकी फंड ट्रांसफर और स्टेटमेंट्स आपको बताने में हेल्प करते हैं और अपनी इन सर्विसेज के लिए ये आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, यानी ब्रोकरिंग फीस लेते हैं और इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। स्टॉक ब्रोकर्स आपको बाय एंड सेल करने की, ऑर्डर प्लेस करने की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑर्डर जो प्लेस होते हैं वो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बाय एंड सेल का मार्केट प्लेस है, ठीक है। और यही बायर्स और सेलर्स को मैच करता है और ट्रांजैक्शंस को फिनिश करता है, एग्जीक्यूट करता है। और दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक पीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में डिटेल में। और ये स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ये भी सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में आपके ऑर्डर्स को प्लेस करवाता है, स्टॉक एक्सचेंज बायर्स और सेलर्स को मैच करता है और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है। और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इस बात की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी कि बायर को उसके शेयर्स मिले और सेलर को उसके पैसे मिले, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी एश्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्टॉक ब्रोकर के पास बायर ने ऑर्डर प्लेस किया बाय करने का, स्टॉक एक्सचेंज में उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और उसको जो स्टॉक्स थे वो डिजिटल स्टॉक्स थे, वो मिल गए। लेकिन अब ये डिजिटल स्टॉक्स वो रखेगा कहाँ पे? डिजिटल स्टॉक्स रखे जाते हैं डिजिटल लॉकर में, आपके डीमैट अकाउंट में, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी डिजिटल लॉक की तरह से
रोल प्ले करती है। और इंडिया में दो तरह की डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये ही आपके खरीदे हुए बायर्स के पास स्टॉक को डिजिटली लॉक करके रखने में हेल्प करती है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट के वर्क फ्लो में इंटरमीडियरीज जो हैं वो सब काम करते हैं। अब नेक्स्ट मार्केट के वर्क फ्लो में आती हैं रेगुलेटरी बॉडीज, जो कि हैं सेबी, जो कि प्राइमरी मार्केट रेगुलेटर है। सभी यानी स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी, इन सब को रेगुलेट सेबी करता है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इन सब के लिए सेबी ही ड्राफ्ट करता है और एनफोर्स करता है। सो सेबी इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्टॉक मार्केट, और उसके बाद है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट का सारा जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली होता है, यानी बैंक के थ्रू ही होता है। और इन बैंक्स को रेगुलेट करने वाले है आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करता है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव भी स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ता है। तो आरबीआई सीधी तरह से तो नहीं, लेकिन बैंक्स के थ्रू स्टॉक मार्केट को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आपका जो स्टॉक एक्सचेंज का वर्क फ्लो है चलता है। सभी इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो एक जितने ही एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए, बाय एंड सेल की सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए एक जितने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक श्योरिटी देते हैं सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस की। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि इक्विटी मार्केट में बिचौलिए यानी इंटरमीडियरी बॉडीज क्या है और उनका क्या क्या काम होता है, और इक्विटी मार्केट में सेबी और आरबीआई का क्या काम होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होते हैं। तो आपको वो वीडियो मिले इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसे औरों से भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं इक्विटी मार्केट के बारे में। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।